हेलो गाइस, पीछे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावेदिया और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान में आप देखेंगे हम इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिविजनल कोर्ट, जनहित याचिका एवं राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि पर चर्चा कर चुके थे। आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो सारे सिक्वेंशियल लेक्चर लगे हुए हैं। आज देखेंगे हम विधानसभा का गठन, है ना। इससे प्रश्न पूछा जाता है, आयोग इससे प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 170 में सभी राज्यों में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। जैसे आप ये समझेंगे, जैसे लोकसभा का केंद्र स्तर पर संसद में लोकसभा का संपादन होता है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में विधानसभा होती है। तो इसमें राज्यों का प्रावधान, जो विधानसभा का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 170 में, सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद के रूप में गोवा, मिजोरम और पुदुचेरी है। इनमें विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या है, इसमें अपवाद के रूप में गोवा में जैसे 40 है, सिक्किम में, मिजोरम में, पुदुचेरी में, इनको आप याद रखेंगे अपवाद के रूप में। सदस्यों का निर्वाचन इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। डायरेक्ट वोट दिए जाते हैं। जैसे लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, जनता प्रत्यक्ष चुनाव वोट देती है, ऐसे ही विधानसभा में जो विधायक होते हैं उनका चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट भाग लेती है, ठीक है। जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 18 वर्ष है तो वो वोट करते हैं और उसके माध्यम से विधायक चुने जाते हैं। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 333, राज्यपाल द्वारा एक जो एंग्लो इंडियन होता है उस सदस्य की राज्यपाल क्या करते हैं, और एक सदस्य को मनोनीत करते हैं विधानसभा में, ठीक है। देन उसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद 332, इम्पोर्टेंट है ये। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, SC बोलते हैं जिसको, और जनजातियों शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इस आर्टिकल को आप याद रखेंगे। विधानसभा में अनुच्छेद 332 के माध्यम से SC ST के लिए रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, मतलब जो सीटें हैं उसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस अवधि के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। देन उसके बाद में देखेंगे आप पदाधिकारी में जब विधानसभा होता है, विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। इन दोनों के चुनाव में, ठीक है, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। आपस में एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। इन दोनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। और साधारण बहुमत क्या होता है, किस तरीके से पारित होता है, इस पर डिटेल में चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यदि अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझें आप, जैसे किसी अध्यक्ष को हटाने की जो प्रस्ताव लंबित है कोई, तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है, मतलब उसमें जो अध्यक्ष होगा वो निर्णायक मत नहीं करेगा। इस स्थिति में वह विधानसभा का सदस्य के रूप में मतदान करता है। देन उसके बाद में अब आगे हम देखेंगे राज्य की जो मंत्री परिषद है, जिसको हम स्टेट काउंसिल बोलते हैं। स्टेट मिनिस्टरों की जो काउंसिल होती है, जो परिषद होती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आयोग पूछता है। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद मतलब कैबिनेट काउंसिल का उपबंध किया गया है, ठीक है। जैसे सेंट्रल में, केंद्र सरकार में कैबिनेट काउंसिल होती है, ऐसे ही स्टेट में होती है। तो उसका आर्टिकल आप याद रखेंगे 163 सब क्लॉज 1। 164 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर
मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। मतलब जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर। अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही होता है। राज्य विधायिका देखेंगे आप, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। अभी मैं तुलनात्मक रूप से दोनों को, विधानसभा विधान परिषद को, दोनों को तुलनात्मक तरीके से आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, आप बने रहें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, है ना। ऐसे ही बेहतर कंटेंट आपको देते रहेंगे। अन्य और भी सब्जेक्ट आएंगे, ज्योग्राफी को भी हम मैपिंग के माध्यम से कराएंगे आपको। अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद होगा। इसको, इस आर्टिकल को याद रखेंगे आप। विधान परिषद के बारे में 169, प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल, तो उसकी बात 168 में की है। ठीक है, राज्य विधायिका बराबर जो राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव को बोलते हैं, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा और विधानमंडल होगा। इन तीनों को मिला के राज्य विधायिका बनती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे विधान परिषद, इसको हम राज्य का उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, राज्य विधान पालिका का क्या होता है? जो उच्च सदन होता है। जैसे राज्यसभा होता है, ऐसे ही विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन। आर्टिकल 169 डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी आयोग, अनुच्छेद 100 के उच्च सदन किसको, राज्य का उच्च सदन किसको कहते हैं और किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे 169 में। वर्तमान में 6 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन्हीं 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकेगी। संसद विधि द्वारा मतलब कानून के माध्यम से किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। राज्य के हाथ में है ये, अगर वो ये चीज़ें करना चाहती है, संकल्प पारित कराना चाहती है, तो वो सारी शर्तें मान के फिर उसमें विधान परिषद का संसद की विधि के माध्यम से सृजन हो सकता है। अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? देखो, संसद द्वारा विधान परिषद के सृजन के लिए कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगर विधान परिषद का सृजन होता है, ठीक है, तो 368 के तहत वह संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 171 अनुच्छेद 171 क्या कह रहा है? किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताया था आपको, पुदुचेरी का, सिक्किम का, मिजोरम का, है ना, तो मैंने कुछ 4 स्टेट्स बताए थे, उनके वो अपवाद हैं। ठीक है, 40 से कम तो हो ही नहीं सकती है। 197 क्या कह रहा है? धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह, ठीक है, हो सकती है, पहली बार में 3 माह, फिर पुनः पारित होने के बाद 1 माह, 4 महीने का वेट कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद में है विधान परिषद की समाप्ति। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद से पारित विधि द्वारा, ठीक है, यह स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। मैक्सिमम आपको पता है विधान परिषद 6 स्टेट्स में, मैंने आपको बताया। आपको ऊपर यहाँ पे देखो, ये 6 स्टेट्स हैं, देखो इनमें विधान परिषद है और इनमें जो मैक्सिमम सीट है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अब मैं देखो तुलनात्मक अध्ययन कराने जा रहा हूँ, आप इसको ठीक से गौर से देखेंगे साथ साथ। जैसे अनुच्छेद 168 से 212 में भाग 6 में ये उल्लेखित है। ठीक है, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा, विधान परिषद, इनसे मिलके विधानमंडल बनता है। ठीक है, और इसमें गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। सिंपल आप समझो, भाग 6 क्या है? भाग 6 विधानमंडल
अनुच्छेद 168 के तहत इसमें नाम दर्ज किया गया है विधानमंडल का। और लोकसभा, ठीक है, कहने का मतलब ये है लोकसभा नहीं, ये विधान परिषद है, ये विधानसभा है और ये राज्यपाल है। इन तीनों से मिलके विधानमंडल बनना है। ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे हमने संसद का दिया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलके संसद बन रहा था, ऐसे ही स्टेट में विधानमंडल होता है। ऐसे ही देखो इधर दिया है, ठीक है। फिर देन आगे देखेंगे हम ऐसे गठन इसका। अनुच्छेद 170 में विधानसभा निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन होता है और एमएलए इनमें विधायक होते हैं, ठीक है, जिसको सदस्य बोलते हैं हम। सभी राज्यों में विधायी कार्यों के संपादन के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का प्रावधान है। सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 40 हो सकती है। चुनाव का जो आयु है वो न्यूनतम 25 वर्ष है। विधायकों की जो आयु हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 25 वर्ष। अपवाद के रूप में गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुदुचेरी है। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन से 42वां संविधान संशोधन 1976 में 6 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जब इमरजेंसी के बाद में जब जनता दल बना, उसके बाद वो जनता सरकार बनी, उस दौरान फिर ये हुआ था 6 वर्ष। फिर उसके बाद में पुनः ही 5 वर्ष कर दिया गया जो उसका जो कार्यकाल होता था, ठीक है, सरकार का। ऐसे ही आप इधर देखेंगे तुलनात्मक रूप से, जैसे इधर भी देख लेते हैं। जैसे गठन है जो विधान परिषद है 171 में है, यहाँ 170 है, ठीक है। अनुच्छेद 169 राज्य विधानपालिका का सदस्य संख्या अधिकतम, लेजिस्लेटिव जो विधानसभा है उसकी 1/3, ठीक है, न्यूनतम 40। अनुच्छेद 171 में ये दिया गया है। देखिए एमएलसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एमएलसी भी विधायक होते हैं जो पर, लेकिन ये विधान परिषद में होते हैं। इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। स्थायी सदन है, ये विघटित नहीं होता है, जैसे राज्यसभा विघटित नहीं होती है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं इसमें, जैसे राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 171 में ये उल्लेखित है। संसद द्वारा सृजित या समाप्त राज्य द्वारा 2/3 बहुमत और संसद द्वारा साधारण बहुमत से सृजित या समाप्त किया जा सकता है। साधारण विधेयक प्रथम में 3 माह के लिए, फिर द्वितीय बार 1 माह के लिए, ठीक है। धन विधेयक 14 दिन तक होता है। देन उसके बाद में आप देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, अवधि पूर्व सीएम के परामर्श से गवर्नर द्वारा विघटित की जा सकती है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। निर्वाचन की बात, इसमें भी देखो कार्यकाल में 6 वर्ष के सदस्यों के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष है। विधानसभा में विधायकों की जो आयु है वो 25 वर्ष, विधानसभा और जो विधान परिषद है उसमें 30 वर्ष। आगे निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो देखेंगे आप। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जनता द्वारा होता है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 333 गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करता है और 332 में SC/ST के लिए आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया है, ठीक है। शपथ राज्यपाल द्वारा अनुसूचित 3 के माध्यम से, ठीक है। पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, आपस में ये त्यागपत्र दे सकते हैं। चुनाव, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से त्यागपत्र एक दूसरे को, दोनों को विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से रखा जाता है। सॉरी। उसके बाद में आप देखेंगे निर्वाचन, यहाँ पे भी देखेंगे 5/6 सदस्य निर्वाचित, 1/2 मनोनयन राज्यपाल के द्वारा, 1/3 सदस्य MLA द्वारा, ठीक है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, जो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वोट होता है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद में जो विधान परिषद में जो और 1/12 सदस्य शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूल होते हैं, और 3 वर्ष पूर्व
कर लिया हो, ठीक है। 1/12 सदस्य चुने जाते हैं स्नातक रूप से, 3 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। कहने का मतलब ये है जैसे अभी कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसको हम उसको वोट कौन देगा? किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने स्नातक कर लिया हो लेकिन उसके 3 वर्ष पूर्ण हो गए हों। कहने का मतलब जैसे 2025 में उसने कंप्लीट किया है, 25 को करने के बाद में 27, 28, 29, वो 3 वर्ष का गैप हो जाएगा। उसके बाद में वो क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है डायरेक्ट। ऐसे ही शिक्षक लोग देते हैं, जो माध्यमिक के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? वोट करते हैं। ऐसे ही स्नातक 3 वर्ष पूर्व कर लिया हो, ठीक है, तो वो भी प्रत्यक्ष रूप से वोट करेंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल इनको मनोनीत करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। कौन कौन वोट करता है विधान परिषद के सदस्यों को आप समझ गए होंगे। प्रत्येक संबंधित, ठीक है, पदाधिकारी जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इस स्थिति में वह जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, विधानसभा सदस्य के रूप में मतदान करता है। फिर उसके बाद में ये शपथ का कंडीशन आपको पता ही है, ठीक है, शपथ मैंने आपको बताई दी थी, राज्यपाल अनुसूची 3 के माध्यम से। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप वो ट्रिक के माध्यम से टी बुकाम भी कर सकते हैं। टी माने तेलंगाना, बी माने बिहार, यू माने यूपी और के माने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, आंध्र प्रदेश में 175, दिल्ली में 70। दिल्ली में तो अभी इलेक्शन हुआ है, बीजेपी की सरकार बन गई है, पहले केजरीवाल की थी, 10 साल शासन किया था उन्होंने। उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68। तो ये कुछ डेटा है, इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट्स में पूछ लेता है या फिर डायरेक्ट फैक्चुअल रूप में पूछ लेता है कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं, या फिर मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। मिलान करते हैं ना, एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ सीट दे देगा विधानसभा की, मतलब विधायकों की संख्या कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। जम्मू कश्मीर की देखेंगे कंडीशन, ठीक है, जम्मू की 43 है, कश्मीर की 47, पहले पूर्व में 90 थी। जम्मू कश्मीर राज्यसभा 4 और लोकसभा की 5, विधानसभा की 114, 90+24 जिसको हम पीओके बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख कोई विधायक नहीं है, विधायिका नहीं है, ठीक है। इसमें कंडीशन ये और देखेंगे, राज्य के जो मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 164 के माध्यम से मंत्री की संख्या 15% विधानसभा के, ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य होंगे उसका 15% मंत्रिपरिषद गठित होगी, लेकिन 12 से कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित, मतलब मुख्यमंत्री 1 और 11 सदस्य उस कैबिनेट में होने चाहिए, उससे कम तो हो ही नहीं सकते हैं, और अधिकतम 15%, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये चीज़ कही गई थी कि 12 सदस्य से तो कम होने नहीं चाहिए कैबिनेट में। उसके बाद में ये है प्रथम महिला सीएम सुचिता कृपलानी यूपी की, और मुख्यमंत्री 164, सीएम की नियुक्ति गवर्नर, अन्य मंत्री की नियुक्ति सीएम की सलाह पर, एक दल का बहुमत न मिलने पर गवर्नर अपने विवेक से करते हैं। अनुच्छेद 167 सब क्लॉज 1 जिसको हम बोलते हैं, दायित्व है सीएम का, ठीक है, कर्तव्य और प्रशासन से संबंधित जानकारी गवर्नर को प्रेषित करते हैं। गवर्नर विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, गवर्नर विधानमंडल के सत्र का आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा भंग करने पर यह सलाह दे सकता है, मंत्रियों की संख्या विभाग के संबंध में निर्णय ले सकता है। अनुच्छेद 172 में यदि संसद, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, की अवधि बढ़ा देती है तो सीएम को कार्यकाल बढ़ा सकता है, सीएम का भी कार्यकाल बढ़ सकता है, ठीक है। अब आप महान्यायवादी और महाधिवक्ता को भी देख सकते हैं, मैंने तुलनात्मक रूप से एक ही जगह इनको रख दिया है। जैसे देखेंगे, महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का, नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श मंत्रिपरिषद से और प्रमुख
CM जो PM होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर उसके बाद में योग्यता इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की होती है, ठीक है। कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अनिश्चित रूप से रख सकते हैं। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। शपथ नहीं लेते हैं क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं ना। कार्य देखेंगे ये मुकदमा, परामर्श, अन्य कार्य इनको दिया जाता है। मुकदमा में विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हैं ये। परामर्श कानूनी विषयों पर राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं। अन्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर। फिर उसके बाद में नोट देखेंगे, जैसे ये भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का जो अधिकार है इनको, किसको, जो न्यायवादी हैं, ठीक है। एकमात्र अधिकारी जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी है, और लेकिन संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। भाग ले सकते हैं, ठीक है, संसद की जितनी भी सदन चलेंगे, लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी को संसदीय समिति का सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है। देन उसके बाद में आप ये भी देखेंगे महाधिवक्ता, ये राज्य में होते हैं, ठीक है। ये केंद्र स्तर पर, ये राज्य स्तर पर। जनरल अटॉर्नी ऑफ सॉलिसिटर बोलते हैं इनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अनुच्छेद 165 में और ये 176 में है। प्रथम विधि अधिकारी राज्य सरकार के, ये भारत सरकार के होते हैं। नियुक्ति गवर्नर है ना, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर प्रमुख CM होते हैं, ठीक है। और योग्यता मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं, CM होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। इधर PM होते हैं कैबिनेट के, इधर CM होते हैं। योग्यता है हाईकोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। कार्यकाल गवर्नर प्रसाद पर्यंत अनिश्चित काल तक रह सकते हैं। गवर्नर चाहे तो हटा सकते हैं। वेतन की बात करेंगे, हाईकोर्ट के जज के बराबर होता है। ये इधर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। देखो शपथ तो है ही नहीं क्योंकि प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे हैं ये गवर्नर के, ये राष्ट्रपति के करते हैं। ये कार्य क्या है इनका, मुकदमा, परामर्श, अन्य कार्य, जो इधर था वही कार्य इनका है राज्य का। अब वो कैग की बात करेंगे, कैग भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर ऑफ इंडिया, जिसको CAG बोलते हैं, ठीक है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाग 5 में उल्लेखित है 148 से 151 तक अनुच्छेद आते हैं। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष। शपथ ग्रहण, ठीक है। वेतन 2.5 लाख होता है। कार्य की जो शक्तियां हैं, लोक निधि का अभिभावक बोलते हैं, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2। CAG भारत सरकार के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 कहता है। फिर उसके बाद में इनकी जो शक्तियां हैं, पावर हैं कि कार्य करने की, अनुच्छेद 149 लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। कौन, कैग का सदस्य होता है जो, ठीक है। भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा के साथ साथ सभी राज्यों की आकस्मिक निधि जो फंड होते हैं, ठीक है, कंटीजेंसी, और लोक लेखा के किए गए सभी व्यय का लेखा परीक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण, अथॉरिटी या निकाय निगम के लेखाओं का प्रारूप रखा जाए। ये सब ये पावर है उनकी, कैग की। केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण से संबंधित कार्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के समक्ष 3 लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखवाता है, दोनों सदन में ये रखवाता है, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कैग पदमुक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस रीति से इनको हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, उसी रीति से कैग के जो अध्यक्ष होते हैं उसके पद को मुक्त करते हैं, ठीक है। वही रीति अपनाई जाती है, ठीक है। कुछ राज्यों के विशेष उपबंध हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ राज्यों के विशेष उपबंध या प्रावधान भाग 21 में है, जम्मू कश्मीर सहित, ठीक है, 12। कुछ राज्यों में विशेष उपबंध, जम्मू कश्मीर, ये देखेंगे, जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 राजा हरि सिंह का विलय पत्र पर साइन हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 370 को 370 सब क्लॉज 3 द्वारा से हटाया जा सकता है। 5 अगस्त 2019 को निरसन कर दिया, आपको पता होगा। CM सहित मंत्रियों की संख्या 10% विधानसभा में रिजर्व रह सकती है।
फिर उसके बाद में है 239 एक इकलौता जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र सहित विधानसभा के प्रशासन और उपराज्यपाल के माध्यम से होगा। केंद्र शासित प्रदेश में जो लद्दाख है, ठीक है, एक तो आपका जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख है। दैन उसके बाद में देखेंगे जम्मू कश्मीर में ST/ST को विधानसभा और विधान परिषद में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल इस पर निर्णय दे सकता है, चुनौती नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। मूल संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये व्यवस्था की गई रिजर्वेशन की। और जो इसमें जो राज्य हैं उसके बारे में जो चर्चा की गई है, मैं उनको एक बार देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है, विशेष उपबंध है इनके लिए। 371 सब क्लॉज का में नागालैंड है, खा में असम है, 71 गाँव में मणिपुर है, 71 गाँव में आंध्र प्रदेश, 2014 में तेलंगाना, चा में सिक्किम, 371 छा में मिजोरम, 371 झा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 371 झा और अणा का कर्नाटक। तो ये आप सीक्वेंस से आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये कई बार मिलान करने के लिए दिया गया है और किसी बार ये उसके माध्यम से पूछ लिया गया है। फिर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जाएगी, इसको हम कल कराएंगे, भाग 8 में आता है। आज यहीं तक रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग, अन्य लोग लाभ ले पाएँ। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। कुछ राज्यों के विशेष उपबंध और जो प्रावधान होते हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। थैंक यू।